जीवमजीवं दव्वं जडभरवस हेडजेडीदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ और 8वीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। कुशल भाई, एक बात और बोलनी थी आपको कि जब हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की स्वाध्याय कर रहे थे ना, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के वो कलश थे, श्लोक थे। वो जो संस्कृत का पद्य है उसको श्लोक कहते हैं, और यहाँ अपन प्राकृत की गाथाएं पढ़ रहे हैं, है ना। तो वहां पर आप जो इसका इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वहां पर आप गाथा लिखिए। आप ये द्रव्य संग्रह जी की गाथाएं हैं और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक थे, ठीक है। चलिए, तो अपनी चर्चा हुई थी 74 पेज पे। मूल ग्रंथ से चर्चा हो गई थी, शायद से थोड़ी रहती थी। देखो, 3 तरह के व्यवहार की चर्चा हुई। क्या क्या? असद्भुत व्यवहार ने, और फिर सद्भुत व्यवहार ने में इन्होंने यहाँ पर निश्चय से बात की। अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, और साक्षात शुद्ध निश्चय कहो या पूर्ण शुद्ध निश्चय कहो, इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो ये 8वीं गाथा है, यहाँ किस अधिकार की गाथा चल रही है? जीव को का क्या स्वरूप कहा जा रहा है? कौन बताएगा? 8वीं गाथा का प्रकरण क्या है? बोलो। कोई बताएगा? 8वीं गाथा का प्रकरण है नहीं, यहाँ कर्ता के एंगल से बात चल रही है। अब तक अपनी क्या बात चली? जीव उपयोग वाला है, जीव अमूर्तिक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जीव अकर्ता है, ठीक है। हाँ, देखो क्या रहे हैं यहाँ दीदी, वो जीव तो करता है, पर व्यवहार से नहीं, के विभाग से हमको करता है, वो बताते हैं या 8वीं गाथा में। बराबर है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय करते हैं, है ना। ये तो मेरा ख्याल से हो गया था पूरा, मूल ग्रंथ से अपनी चर्चा हो गई थी। देखो, जीव के 9 अधिकारों में से चौथा अधिकार कर्ता है, कर्ता का है ना। आत्मा अक्रिय अर्थात क्रिया रहित है। आत्मा अक्रिय अर्थात क्रिया रहित है। देहादि पर की कोई क्रिया कर नहीं सकता। कोई भी आत्मा देहादि की क्रिया नहीं कर सकता, कोई भी आत्मा। जीव नामक वस्तु देह की क्रिया कर नहीं सकती, संयोगों की क्रिया कर नहीं सकती, संयोगों को बिगाड़ सुधार नहीं कर सकती, संयोग कम ज्यादा नहीं कर सकती। कोई भी जीव, एनी जीव, अब यहाँ पर भेद नहीं अज्ञानी और ज्ञानी का, जीव मात्र संयोग और देहादि की क्रिया कर नहीं सकता। त्रिकाल निर्विकार स्वभाव दृष्टि से क्षणिक विकार का भी अकर्ता है ना। देखो, हालांकि अपनी पहले बहुत चर्चा कईयों बार हो चुकी है
परंतु फिर भी रिपीट करने के लिए, स्वरूप अपने को और क्लियर हो अच्छे से, इस बात के लिए अपने को क्या बात करनी है कि जीव नाम से, जीव शब्द कहा, आत्मा कहा, तो कभी आत्मा मतलब प्रमाण की वस्तु, और कभी आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और कभी जीव या आत्मा मतलब अकेली ज्ञान की पर्याय। समझ आई बात? अब यहाँ किस जीव की बात चल रही है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो क्षणिक विकार का भी अकर्ता है। क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? त्रिकाल निर्विकार स्वभाव दृष्टि से क्षणिक विकार का भी अकर्ता है भगवान आत्मा। मतलब जीव त्रिकाली ध्रुव क्षणिक विकार का भी अकर्ता है ना? पर देहादि का तो अकर्ता सारे ही जीव हैं, सारे ही जीव, देहादि के अकर्ता तो सारे ही जीव हैं, परंतु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो विकार का भी अकर्ता है। आगे कहेंगे गुरुदेव श्री, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विकार का परम अकर्ता है, निमित्त रूप से भी करता नहीं, विकार का तो निमित्त करता भी नहीं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब जब ऐसा बोला जाए कि जीव विकार का भी अकर्ता है, तो किस जीव को लेना? त्रिकाली ध्रुव को लेना। यदि आपने प्रमाण का जीव लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? फिर ये तो जीव की विशेष पर्यायों में होता है विकार, तो प्रमाण वाले जीव को उसकी पर्याय में विकार होने के कारण, आगे देखो लाइन आ रही है, परंतु स्वाश्रयी निर्विकार दशा स्वयं उत्पन्न करता है, इस अपेक्षा से आत्मा सक्रिय भी है। देखो, एक अपेक्षा से आत्मा को सक्रिय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रमाण की वस्तु है ना, वो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है, सत्ता स्वरूप वस्तु जो है, तो वो ध्रुव्य जो सत्ता है वो परम निष्क्रिय है, और उत्पाद व की क्रिया पर्याय में होती है। तो पर्यायार्थिक एंगल से देखेंगे तो ये जो विकार की दशा या निर्विकार की दशा, ये कहाँ हो रही है? कि जीव में ही। तो उस एंगल से उसकी पर्यायों का कर्ता तो कदाचित कहा जाएगा, लेकिन कर्म की क्रिया, शरीर की क्रिया, संयोग की क्रिया, तो ये जीव में कहीं देखी ही नहीं जाती। द्रव्य गुण पर्याय किसी में नहीं है। समझ में आई बात? बात आई ख्याल में? संयोग, शरीर और कर्म, ये तीनों की क्रिया जीव मात्र की सत्ता में नहीं है। जीव की सत्ता में होने के कारण विकार का कर्ता कदाचित जीव को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वाश्रयी निर्विकार दशा को उत्पन्न करता है। वो ज्ञान जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, वो भगवान आत्मा जानने से जो निर्विकार दशा रत्नत्रय प्रकट होते हैं, चूंकि उन पर्यायों में भगवान आत्मा का लक्ष्य है, तो इस एंगल से उस आत्मा को शुद्ध पर्यायों का कर्ता या सक्रिय कह सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि आत्मा सक्रिय है। लेकिन विकार का कर्ता, तो विकार का कर्ता तो आत्म स्वभाव से विमुख पर्याय है। तो त्रिकाली ध्रुव को विकार का कर्ता तो किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। रत्नत्रय का कर्ता तो फिर एक बार को कह दो,
क्योंकि उस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भगवान आत्मा का लक्ष्य है, लेकिन विकार में तो भगवान आत्मा का भी लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रही है? जी दीदी। देखो अपेक्षाएं बदलती जा रही हैं, परंतु कदाचित विकार को भी, विकार का कर्ता भी जीव को कहा जाता है। किस एंगल से कहा जाता है कि ये उसी जीव की पर्याय है, इस एंगल से कहा जाता है। कोई और थोड़ी कराता है विकार, तो अन्य सबकी नास्ति और जीव की पर्याय में हो रहा है, इस एंगल से जीव विकार का करता है। अब कौन सा जीव कि त्रिकाली ध्रुव नहीं, या प्रमाण वाला उत्पाद या तो प्रमाण वाला कहो, और या फिर जीव मतलब अकेली ज्ञान की पर्याय, कि जो ज्ञान अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानता है ना, तो उस ज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अज्ञान रूप दशा राग आदि का करता है। ये भेद विवक्षा, क्योंकि भेद से डॉट टू डॉट बताना है कि ये कहाँ से राग उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन, कि अज्ञान रूपी पर्याय। परंतु अज्ञान की पर्याय कहीं और रहती हो और त्रिकाली ध्रुव कहीं और होता हो, अभेद विवक्षा में क्या बोलेंगे कि जीव राग का करता है, और भेद विवक्षा में क्या बोलेंगे, त्रिकाली ध्रुव तो परम निष्क्रिय करता है। वो अज्ञान रूपी जो जीव है, अज्ञान की जो पर्याय है, इसको भी जीव कहा जाता है। ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं क्रोध आदि। समझ में आ गई बात? कोई क्रिटिकल तो नहीं? हाँ एकदम बराबर। अब देखो, अभी अपन पढ़ेंगे ना, तो अपने को सारे पॉइंट्स ख्याल में आएंगे। देखो गुरुदेव श्री के सानिध्य में अपन पढ़ रहे हैं। आत्मा कैसा है, सेकंड पैराग्राफ, आत्मा कैसा है, नित्य अमूर्त स्वभाव वाला है, टंकोत्कीर्ण है, संसार एक समय का ही है। उस अनित्य वर्तमान अंश को लक्ष्य में न लो, तो लक्ष्य में न लो, और जो ज्ञान मात्र त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है, उस दृष्टि से देखो तो यह आत्मा सदा एक रूप चिदानंद टंकोत्कीर्ण है। बराबर। यदि आप एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, एक समय की पर्याय को गौर करके देखो, तो भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है, सदा एक रूप रहता है, परम निष्क्रिय पदार्थ है, चिदानंद टंकोत्कीर्ण है। देखो वस्तु में, फिर से जैसे वस्तु में नए नहीं होते, ऐसे ही वस्तु में कोई मुख्य गुण नहीं होता। जैसे घर में लड़का लड़की, बेटा बहू, कोई मुख्य गुण नहीं होते, सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और सबका अपना अपना, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबका अपना अपना वजूद है। आप किसी को मुख्य किसी को गौड़ करोगे ना, तो झगड़े होंगे घर में भी। बेटे की ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, बहू की नहीं करोगे, तो झगड़े होंगे। बेटा बेटी में अंतर करोगे तो झगड़े होंगे, और बच्चे भी माता पिता में अंतर करेंगे तो झगड़े होंगे। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। वस्तु स्वरूप ऐसा है। वस्तु में त्रिकाली ध्रुव ज्यादा महिमाशाली है, और पर्याय थोड़ी कम महिमाशाली है, या बेकार है पर्याय तो बेकार है, ऐसा स्वरूप नहीं है। वस्तु में तो एक एक गुण, एक एक पर्याय, एक एक द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव सब अतुल बल के धारी हैं। वस्तु में कोई मुख्य गौड़ नहीं है, लेकिन हम प्रयोजन की दृष्टि से उनको मुख्य गौड़ कर सकते हैं। तो ये मुख्य गौड़ ज्ञान करता है, वस्तु में कोई मुख्य गौड़ नहीं होता। समझ में आ रही है? बराबर दीदी। जैसे वस्तु होती है, वस्तु में कोई निश्चय व्यवहार नहीं होता, हम अपने एंगल से देखते हैं तो निश्चय व्यवहार का प्रसंग बनता है, कथन पद्धति में निश्चय व्यवहार बनता है।
इसी प्रकार वस्तु में कोई मुख्य गौड़ नहीं होता। वस्तु के सारे अंश एक समान है, परंतु हम प्रयोजन के वश से मुख्य गौड़ कर सकते हैं और अपना प्रयोजन साध सकते हैं। समझ आई बात? बराबर दीदी। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्रुव दृष्टि से देखो और पर्याय अंश को यदि गौड़ करके देखें तो वस्तु सदा एक रूप चिदानंद टंकोत्कीर्ण है, निष्क्रिय पदार्थ है, अकर्ता पदार्थ है। वस्तु व्यवस्था त्रिकाल ज्ञायक है। अब सुनो, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक वह कर्म और राग का निमित्त रूप होने वाला नहीं है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग का या कर्म का तो निमित्त भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है। ऐसा परम अकर्ता है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी। ये निमित्त करता भी नहीं है त्रिकाली ध्रुव, तो न राग का और न कर्म का। अभी देखो कौन है निमित्त करता? निर्मल असंयोगी अमूर्तिक अकर्ता है। क्या बोल रहे हैं? वस्तु कैसी है? निर्मल असंयोगी पदार्थ है। वहां पर संयोग, शरीर कर्म का संयोग तो छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गई। यहाँ कह रहे हैं कि उन्हीं विशेष पर्यायों में रागादि से भी रहित निष्क्रिय पदार्थ है, असंयोगी पदार्थ है, अमूर्तिक है, अकर्ता है, परंतु व्यवहार आदि अशुद्ध न की अपेक्षा से कर्ता होता है। उस त्रिकाली ध्रुव को व्यवहार न से कर्ता कहा जाता है। ठीक है जी। आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म आदि का करता है और निश्चय से चेतन कर्म का करता है और शुद्ध न से शुद्ध भावों का करता है। देखो आप किस न से कर्ता कह रहे हो, तो मूल वस्तु समझे बिना, परमार्थ को समझे बिना आप व्यवहार भी कैसे लगाओगे? भगवान आत्मा परम अकर्ता अब इस परम अकर्ता को अनेक अनेक नयों से कर्ता कह रहे हैं। वो कौन से नए हैं? तो कह रहे हैं व्यवहार ने से कर्म का कर्ता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं व्यवहार ने से कर्म का कर्ता? क्यों कह रहे हैं कर्म का कर्ता व्यवहार ने से? असद्भूत है और फिर भी संयोग बनता है, एक क्षेत्रावगा संबंध बनता है, इसलिए व्यवहार न से कह रहे हैं। असद्भूत है और अशुद्ध पर्यायों का कर्ता क्यों कह रहे हैं? कि जीव की पर्याय में है, सद्भूत है, फिर भी भेद होने से व्यवहार है, और त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता है। परम अकर्ता को कर्ता अशुद्ध निश्चय से कह रहे हैं। ठीक है जी दीदी। देखो आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म आदि का करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कर्म बांधने में जीव के विकार का निमित्त बना है। भगवान आत्मा तो कर्म का निमित्त भी नहीं। तो परम अकर्ता। कर्म बंधन का निमित्त कौन है? कि राग आदि परिणाम। राग निमित्त है कर्म बंधने में, त्रिकाली ध्रुव नहीं। तो त्रिकाली ध्रुव यथार्थ रूप से देखा जाए तो निश्चय से परम करता है, और फिर भी जीव के संयोग में, एक क्षेत्रावगा संयोग में देखने से इसको व्यवहार न से कर्ता कह रहे हैं। वास्तव में कर्म का निमित्त तो राग है, भगवान आत्मा नहीं। ठीक है अभी देखो कर्म बांधने में जीव के विकार का निमित्त बना है, इसलिए उपचार से, उपचार दूर का फॉर्मल उपचार से कर्मों का कर्ता कहा है। विकारी पर्याय रूप से जीव परिणमता है। कौन सा जीव परिणमता है विकारी रूप से? त्रिकाली दो परिणमन करता है? नहीं। वो तो निष्क्रिय है, वो तो परिणमता ही नहीं, वो तो सदा एक रूप रहता है।
समझ में आ रही है? अब जी प्रमाण के जीव को देखेंगे। हाँ, ऐसा क्या बोलेंगे? उस पर्यायों में है ना, विकारी पर्याय से रूप, विकारी पर्याय रूप से जीव परिणमन करता है, या तो बोलो ज्ञान परिणमन करता है विकार रूप से, दोनों ऐसे लगा सकते हैं। ज्ञान परिणमन करता है विकार रूप से। कैसा विकार? ज्ञान कहता है मैं संयोग वाला हूं, तो ये ज्ञान विकार रूप से परिणमा, और जहां ज्ञान विकार रूप से परिणमा, वह नियम से श्रद्धा भी विकारी होगी और नियम से चारित्र भी विकारी होगा। तब क्या कहा जा रहा है? अतएव अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से विकार का करता है कौन? त्रिकाली ध्रुव नहीं, त्रिकाली ध्रुव को कर्ता कहा जाता है। हाँ, या तो अज्ञान रूप जीव कहो, या तो फिर प्रमाण का जीव कहो। अज्ञान रूप जीव कहो तो वो ज्यादा सुटेबल है। फिर उसको पूरी जीव संज्ञा क्यों दी जा रही है? कि हम जीव के साथ अभेद करके कह सकते हैं, तो प्रमाण की बात खड़ी हो गई। समझ में आ गई बात? जी दीदी। ऐसा देखो, इतनी एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। और शुद्धने से तो जीव वीतरागी शुद्ध भावों का करता है। कौन सा जीव? यहाँ पे फिर ले लो सम्यक ज्ञान रूप जीव। जो ज्ञान सम्यक रूप परिणमन करता है, तो उसकी श्रद्धा भी सम्यक रूप से परिणमन करती है और चारित्र भी सम्यक रूप से परिणमन करता है। तो फिर कहेंगे शुद्ध भावों का करता है। कौन करता है शुद्ध भावों का? वो ज्ञान शुद्ध भावों का करता है, और अभेदने से कहेंगे जीव शुद्ध भावों का करता है। समझ में आया? भेद से कहते हैं कि आंख से देखा, और अभेदने से बोलते हैं मैंने देखा। समझ आ रही बात? मैंने देखा आपको, ऐसी तो बोलते हैं मैंने देखा आपको। तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली आंख ने देखा? देखने का काम तो आंख करती है दृष्टांत में। ऐसे ही विकार रूप परिणमन करने का कार्य कहाँ पे हो रहा है? भगवान आत्मा में, त्रिकाली ध्रुव में। नहीं नहीं, ज्ञान की पर्याय। अज्ञान रूप पर्याय मूल में, श्रद्धा विपरीत और चारित्र विपरीत। शुद्ध रूप परिणमन कौन करता है? भगवान आत्मा नहीं, सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान पर्याय, सम्यक श्रद्धान और सम्यक चारित्र रूप पर्याय। और अभेद की भाषा में बोलेंगे जीव, जीव परिणमन करता है। और भेद से देखना पड़ता है, और भेद से भी देखकर अभेद त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य होना। ओहो, मैं तो परम निष्क्रिय पदार्थ हूं, इसका ये मतलब निकला। ये एक्सरसाइज किस लिए चल रही है? हूं परमात्मा छू एम नक्की करने के लिए। अपनी तो पर्याय है, अपनी तो कर रहे। अपन मतलब कौन? तो आपका अपन में, आप में अपनेपन में किसकी स्थापना है? अपन मतलब कौन? ज्ञान की पर्याय। अपन मतलब प्रमाण का द्रव्य, कि अपन मतलब शुद्ध न का द्रव्य। अपन मतलब कौन? शुद्ध नहीं कर रहे। शुद्ध न का। और जो शुद्ध न का द्रव्य है वो तो अपरिणामी है, वो तो परिणामता ही नहीं। अब हमारी कल गाथा आ रही है, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। बराबर। अब बहुत रहस्य है शुद्ध जाने। शुद्ध मतलब क्या? शुद्ध शब्द का अर्थ टोडरमल जी ने लिखा है, स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। अब करो एक्सरसाइज। जो अविनाशी जाने आत्म को, वो किसको प्राप्त होएगा? जिसने अपने को अविनाशी जाना, वो किसको प्राप्त होएगा? बोलो। अपने उसकी पर्याय अविनाशी में स्वरूप, क्या? अपने अविनाशी स्वरूप को पाएगा। जाना, तो ये ज्ञान की पर्याय हो गई। श्रद्धा में क्या हुआ? तीनों पर्याय मेरा घटित कर रहे हैं ना अपन लगातार। श्रद्धा की पर्याय में क्या होगा? मैं जीव हूँ, यही श्रद्धा हो गई, ये मान मैं ले। अविनाशी हूँ, ऐसा विश्वास होएगा। हम्म, और विश्वास और चारित्र में क्या होएगा? बोलो, चारित्र में क्या होगा? उधर से ही बोलो।
वितरागता प्रकट होगी। वीतरागता का भाव चाहिए, वीतरागता सब में प्रकट होएगी। अविनाशी स्व- जानकर क्या होगा? मुझे स्वरूपाचरण होगा। पर से सुख दुख नहीं है, पर भाई मुझे नहीं सुख दुख नहीं कहते, भिन्न पर से भिन्न। स्वरूपाचरण होगा। स्वरूपाचरण होगा, सही बात है। वीतरागता होगी, सही बात है। प्रदीप भाई कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अब अभय, अपने को अभय स्वरूप मानेंगे, अभयता प्रकट हाँ, होगी। ये वो स्वरूपाचरण तो होगा, सारी वीतरागता स्वरूपाचरण है। उसका भाव पक्ष क्या है कि अपने को अविनाशी जाना और निर्भयता प्रकट हुई। सम्यक चारित्र, खाली सम्यक चारित्र प्रकट होगा कि किसी का अभाव भी होगा? बोलो। राग देश का अभाव होता है, वीतरागता प्रकट होती है एक ही काल में। तो किसका अभाव होगा अविनाशी जानने पर? बोलो। भय का। अविनाशी है, हाँ, बहुत बढ़िया। भय का अभाव होगा और निर्भयता प्रकट होगी। तो ये मैं अविनाशी हूं ऐसा ज्ञान, मैं अविनाशी हूं ऐसा विश्वास, और ये निर्भय परिणति, आनंदमयी परिणति, इस टोटल का नाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम है शुद्धता को प्राप्त हुआ। तो वहाँ और जो आकुलता शरीर का अभाव भी आएगा ना दीदी? आकुलता का अभाव होएगा। वो तो मैंने ये बहुत सी चीजें आ जाएगी। हाँ, बहुत सी चीजें आ जाएंगी। तो एक एक ये तो इक्वेशन हो गई, शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। अब इसमें बहुत सारी गाथाएं बन सकती हैं, तो अपन ने एक लगाई, जो अविनाशी जाने आत्म को वो निर्भयता को प्राप्त हो, है ना? ऐसे ही लगाओ, निर्भयता को प्राप्त हो और भय का नाश हो। तो मिथ्या चारित्र का अभाव होएगा, सम्यक चारित्र प्रकट होएगा। चारित्र में दो काम एट ए टाइम लगाएंगे, अज्ञानता का अभाव होगा, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। मिथ्या दर्शन का अभाव होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। राग का अभाव होगा, वीतरागता प्रकट होगी। ठीक है, अब ऐसे ही लगा, वो परिपूर्ण जाने आत्म को। अब लगाओ इसमें तीनों चीजें। परिपूर्ण जाना तो परिपूर्णता का विश्वास हुआ। अब चारित्र में क्या हुआ? परिपूर्ण पने का आनंद प्रकट हुआ। किसका आनंद? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, परिपूर्णता का आनंद। परिपूर्ण पने से आनंद होता है ना। और दूर क्या हुआ? अपूर्णता की टेंशन मिट गई, इससे अब पूर्ण हो जाऊंगा, अब एक गाड़ी और, एक बंगला और, नहीं नहीं वो बात है तो खत्म हो गई, अब तो सम्यक दर्शन, और बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। जो शुद्ध जाने आत्म को वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, जो परिपूर्ण जाने आत्म को वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। किसी पर्याय की वांछा से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? इसका मतलब क्या है कि तुम सम्यक दर्शन के बिना अपने को अपूर्ण जान रहे हो, तो अशुद्ध जान रहे हो आत्म को। समझ में आ रही है बात? जी जी। निर्वाण, जो परिपूर्ण जाने आत्म को वो निर्वांशकता को प्राप्त हो और कांक्षाओं का अभाव हो। ऐसे बनाओ बहुत सारी इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? जी जी, बहुत सुंदर। ऐसा और क्या लगा सकते हैं? जो अशरीरी जाने आत्म को, जो अनाहारी जाने आत्म को, जो निष्क्रिय जाने आत्म को। अकर्ता लगाओ, अब अपनी गाथा अकर्ता की चल रही है, अब आप लगाओ तीनों चीजें। हमने आपको बहुत सारे क्लू दे दिए। बोलो, जो अकर्ता जाने आत्म को, अब लगा। वो निष्क्रियता को प्राप्त। ना, वो श्रद्धा में वो अकर्ता होगा। बराबर। चारित्र में क्या हुआ? चारित्र में ना,
सम्यक चारित्र में लगाओ। अकर्तापने से क्या होता है? विकल्पों का निशंकता नाश होता है, निशंकता विकल्पों का। निशंकता निशंकता होती है, निराकुलता होती है। हमें कुछ हाँ। करना ही नहीं है, निराकुल हो गए। और कर्तापने में आकुलता होती है। लेकिन प्रैक्टिकल उसके अप्रोच करो, प्रैक्टिकल अप्रोच। ज्ञान में क्या लगाएंगे दीदी? अकर्ता जाने आत्म को, सम्यक ज्ञान। अकर्ता है और अकर्ता जाना, अकर्ता है और अकर्तापने का विश्वास, और अकर्तापने का विश्वास हुआ तो अकर्तृत्व का से निराकुल हो गई परिणति, और करने की आकुलता का अभाव हुआ, कर्तृत्व का अभाव हो गया, अकर्तृत्व का आनंद हो गया, परिणति निराकुल हो गई, आकुलता करने की आकुलता मिट गई, क्योंकि वस्तु तो अकर्ता है। समझ आ गई बात? वस्तु कैसी है? अकर्ता है, तो अकर्तृत्व का आनंद हो गया, निराकुल हो गए। हम तो बैठे अपनी मौन सा। अशरीरी जाने आत्म को, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, अब हम अमर भय नहीं, अमर भय नहीं, अमर जाना तो लखेंगे। अमर, अमर भय नहीं, अमर था, हूं, रहूंगा। पर्याय में अमरता प्रकट हो गई। समझ आ गई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं दीदी? आज तो नहीं, मगर कभी ना ये निष्क्रिय और परिपूर्ण का जो भावभाषण का है ना, उसको जरा ज्यादा खोलना कभी भी। तो कभी भी क्यों, आज ही खोलेंगे ना। परिपूर्ण मतलब मैं द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित नहीं अधूरा। मैं सर्वांग से परिपूर्ण हूं। विश्व का एक एक द्रव्य परिपूर्ण है, एक एक द्रव्य अनंत गुणों का धनी है। ये जीव अपने को ऐसी परिपूर्णता, इतना परिपूर्ण है, ग्लास इतना फुल है कि यदि एक ड्रॉप भी उसमें दूध डाला जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाए। अब बोलो, ऐसे परिपूर्णता जानकर अब किसकी कांक्षा होगी? समझ में आ रही है बात? समस्या क्या है? समस्या क्या है कि ऐसे परिपूर्ण ज्ञाता स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को नहीं जानकर किसको जान रहे हैं? पर पदार्थों का ज्ञान हो रहा है डायरेक्टली, है ना? तो अब क्या लग उसको रहा है? प्राप्त करने की इच्छा होती है। हाँ, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में विश्व की एक वस्तु आ नहीं सकती, अंदर आ नहीं सकती, और इधर से कुछ रिलीज नहीं हो सकता, जा नहीं सकती। सारी विश्व की वस्तु ऐसी हैं। आज सुबह एग्जाम्पल आया कि ये उंगली कट जाए, उंगली कट जाए तो ये देह तो पुद्गल स्कंद का पुद्गल स्कंद है, तो ये तो कहीं से भी इनका मिलना बिछोड़ना संघात हो जाता है, टूट जाए, बिखर सकता है। उंगली कट गई, ले उंगली कटने के साथ में आत्मा के प्रदेश भी निकल गए उंगली के साथ में उतने? नहीं नहीं बोलो, नहीं। तो तुरंत संकोच को प्राप्त होगा या आत्मा के प्रदेश? किसी से काटे कट सकता नहीं, मारे मर सकता नहीं। बोलो, नरक में 24 घंटे लड़ाई 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 हो रही है, तिल तिल करें देह के खंड। कैसा चमत्कारी तत्व हूं, तो भी मैं तो रहूं अखंड। कैसा चमत्कारी तत्व है, बोलो आप। देह के खंड खंड हो सकते हैं, तिल 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 तिल,
लेकिन मेरे खंड हो सकते हैं? बोलो, कोई नहीं कर सकता। अब किस पर पदार्थ से इसको परिपूर्ण किया जा सकता है और किस पर पर्याय से परिपूर्ण किया जा सकता है? करें तो तब जब जरूरत हो। जिस ज्ञान शायद ने आप ऐसा जाना, बस वो आनंदित हो गया। जरूरत है द्रव्य गुण पर्याय से अपने स्वरूप को जानने की। द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप को नहीं जानते हैं और 24 घंटे पर लक्ष्य होता है, तब ऐसा लगता है नहीं अभी तो मकान अधूरा है, अभी तो थोड़ा सा फर्नीचर का काम अधूरा है, अब तो नया स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन बनने लगी है, अब ये सब हटाओ, अब ये सब रखो। प्रश्न है कि मॉड्यूलर किचन बन गई, पूरा रिनोवेशन हो गया पूरा घर का, तो तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया? बोलो। उस काल में नहीं। भी जीव परिपूर्ण है। उस काल में भी अपने घर के फर्नीचर को देख के, गाड़ी बंगले को देख के भी जो आनंद हो रहा है, वो आनंद फर्नीचर में से नहीं आ रहा, वो आनंद गाड़ी बंगले में से नहीं आ रहा, वो आनंद ग्रैंड चिल्ड्रन में से नहीं आ रहा। और यदि आता होता तो जीव कभी दुखी नहीं होता, नेवर। दुख हो फर्नीचर के रूम में बैठ जा, घर वही का वही, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। और परिपूर्णता को जाना, अब फर्नीचर कुछ भी हो, गाड़ी बंगला कुछ भी हो, पत्नी बच्चे कुछ भी हो, जिसने परिपूर्णता को जान लिया, उसका सुख वृद्धि को प्राप्त होता है, उसका सुख फॉर एवर के लिए है, वो घटता बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। जिसको अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्णता भाषित होती है, और जो पर से परिपूर्ण होना चाहता है वो 24 घंटे दुखी रहता है। और परिपूर्ण हो जाने के बाद अकॉर्डिंग टू उस व्यक्ति के अकॉर्डिंगली परिपूर्णता हो जाने पर भी दुखी रहता है। समझ में आ रही है बात? ये है परिपूर्णता का भाव आसन। द्रव्य गुण पर्याय से मैं कैसा परिपूर्ण पदार्थ हूं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं कैसा परिपूर्ण पदार्थ हूं। मेरे द्रव्य में कमी है, क्षेत्र में कमी है, गुणों में कमी है, काल में कमी है, भाव में कमी है, किस में कमी है? बोलो। तो दीदी वहाँ जब भी हम द्रव्य से देखेंगे परिपूर्ण, तो वहाँ और भाव से देखेंगे तो वो दोनों में कैसे फर्क है? वहाँ जैसे भाव में तो अनंत गुणात्मक लेंगे, फिर द्रव्य में परिपूर्णता में क्या लेंगे? ऐसे अखंड वाली। अनंत, हाँ, ऐसे अनंत गुणों का धारी द्रव्य परिपूर्ण, काल से परिपूर्ण, अनादि अनंत अनादि अनंत, परिपूर्ण। हाँ। बोलो, अनादि अनंत काल में स्टार्टिंग से एंड तो है ही नहीं, स्टार्ट है नहीं। बोलो, अनादि से जीव द्रव्य में क्या हुआ, क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? बोलो, अनंत गुणों में क्या हुआ? अनादि अनंत कैसा सुरक्षित पदार्थ, कैसा परिपूर्ण पदार्थ, ये अर्थ है। अंतर में क्या था वो? कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर में। कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर्याय भले ही पामर हो, पर्याय में भी जानन, पर्याय में भी मात्र जानने वाला, अधूरा अपूर्ण नहीं हो। देखो कैसी पर्याय का स्वरूप ही कैसा है कि जो पर्याय की विशेषता को मत देखो, अज्ञान मिथ्यात्वपने को, पर्याय भी शुद्ध है, वो उत्पाद व रूप है, एक समय की रहती है, 2 समय की नहीं होती।
और एक समय भी खाली नहीं रहती। जो पर्याय स्वभाव है ना, स्वभाव से देखो तो पर्याय स्वभाव ही भगवान है। जो क्रम में होने वाली होती है वो ही होती है, आगे पीछे नहीं होती, घटती बढ़ती नहीं है। उस एंगल से देखो, घटने बढ़ने का एंगल अलग है और नहीं घटने बढ़ने का एंगल अलग है। एक बार वो जो प्रकाश भाई है ना, प्रकाश भाई, आप लोग परिचित होंगे, कलकत्ता वाले, हाँ उन्होंने एक बार ऐसी वाली बात बोल दी थी कि राग भी शुद्ध है। तब वो उम्र में छोटे थे और ये वाली बात गुरुदेव श्री के पास पहुंच गई कि साहब वो तो राग को शुद्ध कह रहे हैं, ये तो स्यादवाद है। और दुनिया ने राग को अशुद्ध सुन रखा था पहले से ही। राग तो अशुद्ध होता है, राग थोड़ी शुद्ध होता है। अरे राग को रागपने से देखो तो वो रागपना भी उसका शुद्ध है। राग में द्वेष नहीं मिलता, राग में ज्ञान नहीं मिलता, राग में वीतरागता नहीं मिलती, उसको स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं है। इस एंगल से देखो राग भी शुद्ध है कि नहीं है। वस्तु एक द्रव्य में, एक तत्व में दूसरे तत्व मिल जाए, उसको कंटेमिनेट कर दे तो कहेंगे अशुद्ध हो गया। राग एक समय का भगवान है, उसको कोई हेर फेर नहीं कर सकता। वो एंगल था उनका। तो गुरुदेव श्री ने उनको बुलाया कि आज आपने स्वाध्याय में ऐसा बोला। तो वो बोले कि हाँ बोला। तो कैसे बोला? उन्होंने अपेक्षा खोली। राग में ज्ञान का मिलता। गुरुदेव श्री इतने प्रसन्न हुए, बोले देखो समझ में आ रही है, सही बात है, राग भी अपने समय का भगवान है, शुद्ध है। अब अपेक्षा क्या दी जा रही है, वो एंगल क्या दे, आप जिस एंगल से राग को अशुद्ध कहा जा रहा है उसी एंगल से शुद्ध कहोगे तो गड़बड़ होगी। जिस अपेक्षा से पत्नी कह रहे हैं उसी अपेक्षा से माँ कहोगे तो तकलीफ होगी। दूसरी अपेक्षा से वही स्त्री माँ भी है, वही स्त्री बहन भी है, अपेक्षाएं बदल रही हैं। समझ आई बात? दीदी ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं ना कि वस्तु स्वभाव धर्म, तो वस्तु का स्वभाव जो है वो बताने से वो सही बात है ना, वो सच बात निकलती है। राग सब बराबर। ठीक है, आपको क्लियर हुआ परिपूर्ण का अर्थ? ये परिपूर्णता। दीदी तो जब भी हम ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखेंगे तो वो तो ऐसे हमने भेद रूप देखा। अगर अभी दूसरी तरफ से ले कि मैं जाननहार, तो मैं जाननहार, वहां जरा ज्यादा खोलो ना, परिपूर्ण में कैसे होगी? हाँ, वहां जाननहार मतलब जाननहार खाली डिब्बा नहीं, उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई अभेद वस्तु, वही तो जाननहार है। देखो द्रव्य और पर्याय के वो जो ये क्या बोलना चाहिए, चतुष्ट है, न्यारे न्यारे हैं। द्रव्य से कैसा हूं मैं, सामान्य, और पर्याय से विशेष। क्षेत्र से अभेद, पर्याय में भेद। काल से नित्य, पर्याय अनित्य। और भाव से एक ज्ञायक भाव, और यहाँ पर अनेक, एक और अनेक। तो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो इस सामान्य अभेद नित्य एक मई भगवान आत्मा अखंड परिपूर्ण है। और पर्याय के चतुष्ट वो बाहर है और द्रव्य के चतुष्ट परिपूर्ण है। उस स्टार्टिंग में बात हुई कि पर्याय को गौड़ करके और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करना, तो ये परम अकर्ता परिपूर्ण वस्तु है, सदा एक रूप रहती है। तो ये जो परिपूर्णता है द्रव्य की, वो परिपूर्णता इनमयी है। और इस अभेद को भी मजबूरी है कि भेद से ही बताना पड़ेगा कि वो द्रव्य कोई खाली डिब्बा नहीं है, वो इस स्वचतुष्टयमयी है, सामान्य अभेद नित्य एक मई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण। समझ आ गई बात? दीदी यहाँ तो हमने भेद को अभेद किया
और वैसे देखा। हम्म, पर मैं क्या पूछती हूँ कि अगर मैं जाननहार माने मेरी जानन स्वभाव जो जीवंत स्वभाव है उसमें उसमें तो फिर मुझे भेद भी नहीं देखना है, और जब मुझे ये सब चारों भेद भी दिखने ही वाले हैं, तो फिर वहां मैं परिपूर्णता का देखना है तो खाली मेरा जानन स्वभाव इज इनफ। दैट इज द वे, राइट वे टू थिंक। हाँ देखो क्या कहना है कि जब वस्तु का अन्वेषण का काल होता है ना, तो उसको भेद से ही जानना पड़ता है। और आप जाननहार बोल रहे हो ना, जाननहार नहीं, वो जाननपना। जाननहार तो त्रिकाली ध्रुव को बोलते हैं, इसलिए मैंने ये इसके अभेद की बात की आपसे। जानन तो जानन पर्या, जानन पर्या स्वभाव। स्वभाव, तो वो स्वभाव भी अपने में परिपूर्ण है। और ये वाली बात हमने पहले से सीखी है कि जानन पर्याय लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। जानने वाला जाना, इसका मतलब है कि अभेद ज्ञायक को जाना, और अभेद ज्ञायक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण है। ये सारी भेद से बातें हम अन्वेषण के काल में सीखते हैं, और फिर सामायिक में अनुभूति के काल में लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को प्रसिद्ध करते हैं। करते हैं का मतलब होता है। समझ आई बात? पूरी भेद अभेद वस्तु को स्वचतुष्टयात्मक पर्याय के चतुष्टय द्रव्य के चतुष्टय, पूरी बात भली प्रकार से उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत द्रव्य गुण पर्याय, पूरी तरह से वस्तु को भेद 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 से जानते हैं। कपड़े को भेद भेद कटिंग कटिंग करके बाजू अलग, कॉलर अलग, आगे का अलग, पीछे का अलग, भेद भेद करते हैं, फिर भेद से को अभेद करते हैं, तब कपड़ा सिलता है, तब कपड़ा तैयार होता है। तो सर्व भेदों के माध्यम से भी आप परिपूर्णता ही तो जान रहे हो, और क्या जान रहे हो? तो सर्व भेदों को जानकर एक अभेद परिपूर्ण वस्तु का लक्ष्य हुआ, और पता चल गया कि कोई परद्रव्य, मुझे किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, और कोई आता भी नहीं और जाता भी नहीं। वस्तु अनादि अनंत वस्तु ही बनी रहती है, और जिस दिन इस वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, वहां से उत्थान चालू हो जाता है। ठीक है, समय अपना ज्यादा हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ज्यादा पूछेगी कर दीजिए। से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।